स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों जेक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दोस्तों क्लास 10 का 25 मार्च को जो आपका दोस्तों मैथ का एग्जाम होगा उसका दोस्तों हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों चैनल पर दोस्तों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि 25 मार्च को 40 आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का दोस्तों आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का 40 नंबर का यहाँ पर सोल्व करने वाले, यानी कि 40 प्रश्न सोल्व करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बन रहेगा। ये वीडियो दोस्तों होने वाले 25 मार्च के, ठीक है, होने वाला 25 मार्च के गणित और मैथ के लिए दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और कुछ दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी का कमेंट है कि सर 24 मार्च को मैथ का एग्जाम होगा कि नहीं। तो दोस्तों 24 मार्च को आपका मैथ का एग्जाम नहीं है, ठीक है। ये आपका सरहुल पर्व, इसलिए आपका जो 24 मार्च को जो मैथ का एग्जाम इसको पोस्टपोन करिए, ठीक है, 25 को लिया गया है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आपको जानकारी दे दिया है और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का ये वीडियो दोस्तों होने वाले 25 मार्च के दोस्तों मैथ के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जितना भी 40 प्रश्न है मैं आपको इतना बेजोर दोस्तों समझाने वाला हूँ। यहाँ पर से दोस्तों आपका 40 में 40 नंबर पक्का एकदम होने वाला है, ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। देखिए जो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो बच्चे हैं समझ लेते हैं कि 140 से सिर्फ एग्जाम में दिया रहेगा। अगर दोस्तों आप इस टाइप का एक प्रश्न को सोल्व करके जाते हैं, इससे आपको हजारों प्रश्न देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर एक प्रश्न को अच्छी तरह से सोल्व करके जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको प्रश्न को समझाऊंगा ताकि 140 के जगह अगर आपको इसके जगह 120 भी दे दिया रहा है या 225 भी दे दिया रहा है तो आप जो है इसमें एक नंबर पक्का करके आएंगे, ठीक है। तो समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना वाले हम लोग 140 को भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसके लिए दोस्तों हम लोग जो है एक पेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पेज आ गया, ठीक है। देखिए किस प्रकार से 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140 इस प्रकार से लिख लिए, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। इसको दोस्तों आप 2 से काटेगा तो ये आपका जाएगा 70 बार में चला जाएगा। 2 से काटेगा दोस्तों ये 35 बार में चला जाएगा, ठीक है। आपको काटना है, सिर्फ यह ध्यान में रखना है कि कितने टेबल से ये जा रहा, बस, ठीक है, बस उतना ही ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको दोस्तों 5 से लगाएंगे तो ये 7 बार में चलेगा। अब यहाँ 2 से किसने क्यों नहीं लगाएं सर, ये भी कमेंट आएगा। तो 2 से इसलिए नहीं लगाएं दोस्तों क्योंकि आपका 2 से 35 नहीं करता, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 से 7 बार में कटेगा और 7 से दोस्तों आपका एक बार में कटेगा, ठीक है। तो 140 का जो भाज्य गुणनखंड निकला है दोस्तों ये 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 निकला, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 निकला, ठीक है। कहाँ वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्या ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन 2, क्या ऑप्शन 3, क्या ऑप्शन 4। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 2 2 गुने 3 है, ये तो गलत हो गया। 2 गुने 2 है लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बाद में, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन को चेकआउट कीजिए, 2 गुने 2 5 गुने 7, यानी कि सी आपका जो ऑप्शन है दोस्तों ये आपका वेरीफाई कर रहा है आंसर को, ठीक है। अब बताइएगा कमेंट में कि 120 का जो अब आप जो है अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा इसका आंसर कितना आएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। हर एक प्रश्न में मैं आपको एक जवाब कमेंट के रूप में दूंगा ताकि आने वाले मैथ का एग्जाम 25 मार्च को, ठीक है, आपका इतना अच्छा से तैयारी हो जाए दोस्तों कि 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 और 40 में 40 सब्जेक्टिव में आपको मैं दिलवा के रहूंगा दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ऐसे छोड़ना नहीं है दोस्तों, यही आपका समझिए कि 140 की जगह 120 दे दे तो आप एग्जाम में क्या करिएगा, इसलिए कमेंट करना। सिर्फ इसी तरह से दोस्तों बढ़ने वाला, ठीक है। 120 को काटेगा, 2 से काटेगा, 60 बार में जाएगा, फिर से 2 से काटेगा, तो इस प्रकार से चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न है। ध्यान रखिएगा हर एक प्रश्न दोस्तों इतना अच्छा ट्रिक बताने वाला है कि आपको जिंदगी भर कभी नहीं प्रश्न भूलेगा। कहता है एक धनात्मक संख्या दोस्तों 6³ + 5 के रूप का है, ठीक है। तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा। एक धनात्मक संख्या बोल दिया है 6³ + 5 के रूप का है, तो निम्न में से कौन सा संख्या होगा। इस कंडीशन में दोस्तों आपको यह चीज ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला प्लस के बाद वाला जो संख्या है अगर ये सम रहा तो इसका आंसर भी सम होगा, अगर ये विषम रहा तो इसका आंसर भी विषम होगा। कैसे जांच कीजिएगा, तो क्या आप सम और विषम का अंतर नहीं है, तो है सर। जो 2 से कट जाता है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, जो 2 से नहीं करते उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो क्या 5 2 से कटेगा,
काट लगाइएगा तो कटेगा नहीं, कटेगा तो क्या होगा, विषम संख्या होगा, अभी भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए इसको हम लोग एक बना के देखते हैं। 6 दोस्तों प्लस 5 लिख दिए, ठीक है, 6 प्लस 5 हम लोग लिख दिए। अब कहता है कि इसका कौन सा रूप होगा, तो इसमें ध्यान रखें क्यू की जगह आप कुछ भी संख्या को पुट कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी। चलिए 1 को पुट करते हैं, तो 6 को दोस्तों 1 से गुना कीजिएगा तो 6 और आपका 6 और 5, ठीक है, प्लस में 5 है, 6 5 कितना हो गया 11। क्या 11 सम है कि विषम, तो सर यहाँ पर विषम है, तो विषम में दोस्तों तो किस में टिक कीजिएगा, तो विषम में कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। एक प्रश्न फिर से इस जवाब का मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट देना होगा, ठीक है, सभी में एक एक प्रश्न मैं आपको कमेंट के रूप में दूंगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है। बताइएगा 4 प्लस 2 कौन सी संख्या, आपका जो ये धनात्मक जो संख्या दिया गया ये आपका, ठीक है, कौन सा संख्या के निम्न में आएगा, नीचे कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करना, ठीक है, कि 2 का सर ये होगा, सभी में दूंगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या, इसमें भी मैं बताऊंगा ट्रिक। वो ट्रिक यह है दोस्तों, अगर आप जो √3 में दिया गया है √3 है, अगर √3 को बाहर कीजिएगा ये कभी बाहर नहीं आएगा, ये जिंदगी में नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये क्या है आपका, क्या तो परिमेय की अपरिमेय, सर अपरिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय के साथ जितना भी परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। जैसे कि कहा है प्रश्न में कि 5 + 2 √3, तो यहाँ पर √3 दोस्तों यह एक अपरिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, और ये आपका 2 अगर अलग रहता है तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर प्लस में भी है तो क्या इसको क्या कीजिएगा, परिमेय की अपरिमेय, तो ये परिमेय है, और परिमेय जहां दिख गया, ठीक है, और उसका साथ जितना भी सम संख्या है वो आपका परिमेय संख्या, आपका जो क्या परिमेय संख्या है वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाता है। इस प्रकार से क्या होगा, ये आपका सी ऑप्शन होगा अपरिमेय संख्या। कमेंट के रूप में एक आंसर को दीजिएगा, कमेंट के रूप में एक आंसर को दीजिएगा, ठीक है, देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों 5 + 2 √16, चलिए अब दोस्तों इसका जवाब देना है कि यह परिमेय है कि यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से लेट मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इतना अच्छा से समझा रहे दोस्तों, और अभी तक जो लाइक नहीं किया ना वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा दोस्तों। साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। 4 नंबर का था दोस्तों कि 2 धनात्मक पूर्णांक है ए और बी दिया गया है, बी रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन होगा। जिस टाइप से 1 2 3 4 में या आपका 3 में यही प्रश्न एग्जाम में रहेगा, 2 में यही रहेगा, 1 में दोस्तों आपको अभाज्य गुणनखंड से ही प्रश्न रहेगा। इसीलिए मैं हर एक प्रश्न में एक होमवर्क के रूप में एक प्रश्न दे रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। इक्वलिट विभाजन प्रमेय आपको पढ़े हैं, तो सर पढ़े हैं तो क्या उसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि जितना भी आपका जो सूत्र है, यानी कि आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है ये आपका सूत्र के रूप में है, सूत्र के रूप में है, तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, इक्वलिट विभाजन जो प्रमेय है इसका सूत्र जो होता है a = bq प्लस में r। कहाँ दिख रहा है a = bq प्लस r, सर जी यहाँ दिख रहा है a = bq प्लस r, तो इसको राइट कीजिए, ऑप्शन बी को राइट कीजिए, ठीक है। चलिए, और इसमें मैं दोस्तों प्रश्न नहीं देता हूं क्योंकि ये आपका सूत्र से प्रश्न है, तो ये आपका सूत्र कैसे मैं बोल दूं, चलिए कोई दिक्कत ना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर को, ठीक है, और अभी तक 3 प्रश्न का जवाब पूछे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए। अब क्या कहता है सर, 5 नंबर कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अब इसको किस प्रकार से निकालिएगा, ठीक है, चलिए मैं बना के दिखाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों शून्यकों का गुणनफल किसको कहते हैं, ठीक है, शून्यकों का योग सबसे पहले किसको कहते हैं, अल्फा बीटा को। ये दोस्तों आपका 3 दिया गया है, ठीक है, और शून्यकों को गुणनफल अल्फा गुने बीटा ये आपका -2 दिया गया। निकालना द्विघात बहुपद निकालना, सूत्र होता है दोस्तों द्विघात बहुपद का नहीं होता बल्कि समीकरण का होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। एक प्रश्न को देख लीजिए, एक आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पक्का है और इस 2 नंबर दोस्तों आपका सब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में छपा भी प्रश्न है।
इसलिए कहते हैं कि प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। हाँ दोस्तों, वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार वीडियो देखिए, दोबारा कभी भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, अल्फा बीटा का मान कितना है 3 है, और एक्स बगल में एक्स दे दीजिए, प्लस दे दीजिए अल्फा बीटा का, ये आपका 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समीकरण है। और हम लोग बताएंगे कि समीकरण है तो इसको बहुपद में कैसे बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों और अल्फा बीटा का जो मान है -2 है और पहले से प्लस है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में -2 लिख के 0 दे देंगे। अब इसको एक्स स्क्वायर -3x प्लस माइनस -2 बराबर में 0, ये रहा समीकरण। और लिखेंगे बहुपद में तो एक्स स्क्वायर -3x -2, ये रहा बहुपद, 0 सिर्फ हटा देंगे, ठीक है। तो बहुपद निकला एक्स स्क्वायर -3x -2, कहाँ दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर -3x -2, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न होमवर्क के रूप में 5 नंबर का प्रश्न का जवाब आना चाहिए। यदि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 1 है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा ये भी 1 है, तो इसका द्विघात समीकरण क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, बहुपद पूछा लेकिन मैं आपसे द्विघात समीकरण पूछा हूं। आप क्या कीजिएगा, आंसर में 0 को रहने दीजिएगा, लेकिन इसको बना के बताइए जल्दी से कमेंट में, ठीक है। तब तक 6 नंबर। अब 6 नंबर का दोस्तों एक ऐसा प्रश्न है कि जो आप आंख मूंद के इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, आंख मूंद के। जी हाँ दोस्तों, क्या कहता है सर कि किसी द्विघात बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया तो बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना, कुछ करना तो है नहीं, तो क्या करना सर, नंबर मिल गया ऐसे ही नहीं, इसमें भी आपको कुछ करना होगा। क्या करना है, देखिए जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार का आपको चित्र रहेगा, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। तो कहता है दोस्तों कि एक्स अक्ष पर जितनी भी आपका रेखा काटा गया है इसका शून्य कितना होगा। जैसे कि एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, तो इसका जो शून्य है ये आपका 3 होगा, ठीक है। और एक आकृति तो समझ लीजिए एक्स से वाई है, ठीक है, इसको दोस्तों ऐसे काट दिया, तो एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, इस संख्या में दोस्तों शून्य 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर ये वाला प्रश्न पूछा तो इसका शून्य कितना होगा, चलिए समझते हैं। एक बार दोस्तों ये आपका एक्स अक्ष है, जैसे कि दिख रहा है, ये आपका दोस्तों वाई अक्ष है, ठीक है। दोस्तों ये आपका प्रिंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोस्तों ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट है, ठीक है, इसलिए दिख रहा है। आपको एग्जाम में क्या रहेगा, ये आपको दोस्तों ब्लू में दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, एक बार यहाँ पर काट रहा है और एक बार यहाँ पर काट रहा है। तो टोटल कितना बार काट रहा है सर जी, 3 बार काट रहा है। शून्य कितना होगा इसका, 3 होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न होमवर्क के रूप में जिस प्रश्न में अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं, ठीक है। ये रहा आकृति, ये रहा आकृति, इसको कहते हैं एक्स, इसको आई, इसको कहते हैं वाई डैश, इसको कहते हैं एक्स डैश, ठीक है। अब बताइएगा कि इसका जो शून्य है कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, यही प्रश्न समझ लीजिए एग्जाम में देगा तो क्या कीजिएगा, और इसमें दोस्तों जिसका कॉमन सेंस होगा वही इसका जवाब बना सकता है, अन्यथा कोई नहीं। चलिए बताइएगा, जवाब देखते हैं, वेट करेंगे दोस्तों आपका जवाब आने का, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। ऐसा प्रश्न सिखाएंगे दोस्तों, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। 7 नंबर कहता है, क्या कहता है कि बहुपद दिया गया दोस्तों 4u² प्लस 8u का शून्य क्या होगा। शून्य निकालने बोला, क्या डर गए, नहीं, कैसे निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, पेज को थोड़ा इधर से लिख लेते हैं ताकि लिखने में आसान हो, ठीक है। चलिए, कुछ करना नहीं है दोस्तों, इसको हम लोग जो बहुत ही शानदार तरीका से निकालने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका कहा बहुपद जो दिया गया इसको हम लोग लिख देते हैं 4u² प्लस 8u, ये आपका बहुपद दिया गया। अब यहाँ देखना दोस्तों कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपको बताना। दोनों में देखिएगा दोस्तों 4 यहाँ कॉमन है और u, दोनों में दोस्तों 4u कॉमन आएगा, क्योंकि अगर दोस्तों यहाँ पर 4u हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ पर सिर्फ u बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोलेगा सर u और 4 तो एक ही लिख रहा है, ठीक है। चलिए अच्छी तरह से आपको लिख के दिखाते, ठीक है। यहाँ पर अच्छी तरह से लिखेंगे, नहीं तो बोलेगा सर 4u लग रहा है कि एकदम सेम वही है। ये दोस्तों आपका हो गया, इसको ऐसे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। चलिए 4u², ठीक है, प्लस 8u। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, 4u को हम लोग जो है कॉमन ले लेंगे, 4u को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर दोस्तों u बच गया और यहाँ पर दोस्तों आपका 2 बच गया। जी हाँ दोस्तों, 4 दूना 8, u का u, 4 और 4 का 4 हो जाएगा, u का वर्ग हो जाएगा, गुना खींचेगा। अभी क्या शून्य कैसे निकालेगा, तो एक टर्म ये निकला और एक टर्म ये निकला, इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। शून्य कहने का मतलब दोस्तों इसको बराबर हम लोग 0 का करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले 4u को, ठीक है, 4u को दोस्तों हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो ये बराबर दोस्तों आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0/4 आ जाएगा। तो 0 को कोई भी संख्या से भाग दीजिए, गुना दीजिए, उसका जो आंसर है आपका 0 का। तो पहला जो आपका आपका जो
आपका जो शून्यक निकला ये 0 निकला। अब उसी प्रकार से दोस्तों u+2 को निकालेंगे बराबर में 0 देके, तो u बराबर दोस्तों ये आपका प्लस का 2 है, इधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों एक आपका 0 आया, एक आपका -2 आया। तो कहाँ दिख रहा है? पहला ऑप्शन में दोस्तों 0 दिख रहा है, बी में तो -1/2 है, तो ये तो आपका गलत है। और सी में दोस्तों आपका -2 दिख रहा है, और डी कहता कि ए और सी दोनों सही है, तो डी को करना है लॉक, और यही आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, क्या इसमें आपको प्रश्न दे दें? तो चलिए प्रश्न दे देते हैं और बताइएगा इसका शून्य क्या होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, t² -15। ठीक है, इसका जो शून्य क्या होगा नीचे कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। ठीक है, चलिए नीचे कीजिएगा कमेंट की t² -15 इसका राइट आंसर क्या हो। 7 नंबर का प्रश्न है। जो प्रश्न बोल रहे हैं ना वो भी एग्जाम की दृष्टि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में समझिए कि वही भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 8 नंबर का जो प्रश्न कहता है इसको समझिएगा। इस टाइप में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या कहता है कि देखिए, रेखिक समीकरण युग में दिया गया है दोस्तों, इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे यहां से। क्यों पढ़ेंगे? यही तो आपका मेन है। कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो निम्न में से किस कथन को चुनिएगा। तो हम दोस्तों इसको किस कथन को चुनेंगे? आप किसको चुनिएगा? अगर जब तीनों कंडीशन में अगर a1/a2 यहां पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों आपस में बराबर हो दोस्तों, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है। अन्य ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न होमवर्क के तौर पे a1/a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका कितना हल निकलेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसका कितना हल निकलेगा दोस्तों। 8 नंबर दे दीजिएगा और कहिएगा सर इसका आंसर ये होगा, नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, 9 नंबर समीकरण दिया गया है दोस्तों 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। इसको भी हम लोग बनाएंगे, कैसी रेखाएं हैं। इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए भी दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया है इसको a1/a2 बराबर b1/b2 के रूप में हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग पेज को मोड़ लिए हैं, अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, और जो लाइक नहीं किए दोस्तों वो लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों, इतना बारीकी से समझा रहे दोस्तों, कहीं भी नहीं समझाएगा। ठीक है, साथ में दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शंस भी दे रहे कमेंट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग a1 कहते हैं, इसको दोस्तों हम लोग b1 कहते हैं, इसको हम लोग c1 कहते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, ये आपका c2 है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों a1/a2 आपको निकालना है। ठीक है, a1/a2, a1 है दोस्तों 6 लिख दिए, a2 है दोस्तों 3 लिख दीजिए, 3 दूना का हो गया 6। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार से b1/b2 निकालते हैं। b1 है दोस्तों आपका 2 लिख दीजिए, b2 है दोस्तों आपका माइनस, यानी कि कितना है? माइनस है, माइनस के बाद y है, यानी कि 1 है, 1 लिख दीजिए। इसको भी दोस्तों भाग लगाइएगा तो ये आपका 2 ये आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से c1/c2 लिख देते हैं। c1/c2 कहाँ दिख रहा है सर? यहाँ दिख रहा है। c1 कितना है? 9 लिख दीजिए। c2 कितना है? 12 लिख दीजिए। इसको भाग लगाइएगा तो कितना बार में जाएगा? 3 3 9, 3 चौके 12। तो आप देखिएगा कि 2 और 2 ये तो दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर आया? नहीं बराबर आया। कहने का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका जो कंडीशन जो निकलेगा a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2 निकला, नॉट इक्वल टू c1/c2 निकला। तो इसमें इसका जो हल कितना निकलेगा? इसका दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार के एक भी हल नहीं निकले, यानी हल का बात करें तो हल इसका नहीं होगा। लेकिन रेखाएं पूछा, इसका कौन सा रेखाएं होगा? तो जिसका हल नहीं होता क्या करता? वो समांतर करता। ठीक है, यानी कि जो इसका रेखा है ये आपका समांतर हो जाएगा। ठीक है, समांतर हो जाएगा। ठीक है, समांतर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें प्रश्न नहीं दिए हैं क्योंकि ये आपका प्रश्न अनिवार्य देना। चलिए अब बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या कहता है? 10 नंबर कहता है दोस्तों समीकरण युग में दिया गया x + y बराबर 6, x - y बराबर 2 का हल होगा। कितना हल होगा? इसके लिए इस टाइप का प्रश्न में सबसे पहले आपको कंडीशन जो क्या करना है, जो ऑप्शन है इसको चेकआउट करना है। सभी ऑप्शंस को मिला के यहाँ पर पुट करना है एक्स में जो ऑप्शन है। क्यों दोस्तों? ये आपका जो है इसको हम लोग एक्स कहते हैं, इसको हम लोग वाई कहते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी एक्स, इसको भी वाई, एक्स वाई। अगर जो यहाँ पर जो x + y अगर जोड़ने पर 6 आता है या x - y करने पर 2 आता है तो आपका ऑप्शन से राइट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 होगा, लेकिन यहाँ 6, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया।
5 और 1 6 तो आ रहा है, 5 में से 1 घटाएगा तो 2 आएगा, नहीं सर 4 आएगा, ये भी आपका गलत हो गया। 2 और 4 तो 6 होगा, लेकिन 2 में से 4 को घटाएगा तो कितना -2 आएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। डी 4 और 2 6, यानी कि x प्लस वाई की ये बराबर में 6, तो 4 प्लस 2 बराबर में ये भी 6, यानी कि 6 बराबर में 6 आया। ये आपका पहला, ठीक है, पहला को पुट कर दिया। नेक्स्ट इसको भी हम लोग पुट करते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, तो 4 से 2 गया 2, 2 बराबर 2, यानी कि क्या कर रहा है, डी ऑप्शन का वेरीफाई कर रहा है, यानी बहुत अच्छा है। और ये आपको बताता है कि डी ऑप्शन हम चेकआउट किए हैं और मेरा को सही कीजिए। तो यह आपका डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा दोस्तों। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों आपको इस वीडियो में दोस्तों टोटल 10 प्रश्नों को इसलिए बताया गया है ताकि दोस्तों इसका बाद आपको 20 से लेकर, ठीक है, 10 तक का प्रश्न बताएंगे, जिसमें 20 से लेकर दोस्तों 30 तक का, जिसमें आपको इसी तरह से बारीकी से समझाया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट लिख के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।